बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। बेसिक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन माइंड में या मल्टीपल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस माइंड में आते हैं स्टूडेंट्स के, वो कौन कौन से होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त आप यही पूछते हैं कि हमारा खर्चा कितना हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। चाइना स्कॉलरशिप के लिए हमने हामी तो भर ली, अप्लाई कर लेंगे, लेकिन खर्चा बताओ भाई, एस्टिमेटेड खर्चा। तो भाई अभी चाइना आने के लिए, जब चाइना आप यहाँ पे आते हैं तो आपका कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। या आप कहते हैं स्कॉलरशिप हासिल करने तक आपका कितना खर्चा होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले तो आप HEC की डिग्री वेरिफिकेशन ये वो इनको साइड पे कर रहे हैं, ये अभी ज़रूरी नहीं है। अप्लाई करते वक्त आपका पासपोर्ट का खर्चा वो जो 3000-4000 लगता है वो होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई खर्चा नहीं होता अप्लाई करने के लिए। रिकमेंडेशन लेटर बनवाने होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो यूनिवर्सिटी से बनवाने होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, श्योर आ रहा होगा, तो वो बनवाने होते हैं। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको आई थिंक 500 पाकिस्तानी रुपए लगते हैं वो, और बाकी कोई नहीं होता। हाँ, जब ये सारा काम हो गया अब अप्लाई की बारी आती है। जब आप अप्लाई करते हैं वो फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं उसका देखना होता है कि उसकी कोई फ़ीस तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो 400 RMB भी हो सकती है, मिनिमम 400 होती है, पहले 200 भी थी, 300 भी हो सकती है। और जो है क्या कहते हैं, कभी कभार 500 भी होती है, 600 भी होती है, मैक्सिमम 800 RMB होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी इधर से आ रही है तो मैंने कहा आने दे, तो साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो मैक्सिमम खर्चा यही हो सकता है। जब आप अप्लाई की बारी आती है तो फ़ीस का मैंने कह दिया मिनिमम 200 RMB, आजकल 200 खैर नहीं है, मिनिमम 400 है, और मैक्सिमम जो है 800 RMB, वो डिपेंड करता है कि, लेकिन आप मोस्टली मैं उस पर बताता जाऊँगा जैसे जैसे इंशाल्लाह एडमिशन स्टार्ट होंगे, हम वेबसाइट पे अपडेट करते जाएंगे CSEguideofficial.com पे किसकी कितनी स्कॉलरशिप है, सॉरी किसकी कितनी फ़ीस है, इस यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, इसकी इतनी। तो आप कोशिश करिएगा कि उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई ना कीजिएगा जिसमें फ़ीस हो। अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, साफ ज़ाहिर है मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और सब स्टूडेंट्स के पास फ़ीस आप नहीं पे कर सकते इतनी कि इतनी फ़ी पे करें, ठीक है। तो ये सीन होता है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आप फ़ी पे विदाउट फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं, वो वाला ख़र्चा आपका निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो है अप्लाई भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, स्कॉलरशिप लग जाती है। इसके बाद का खर्चा क्या है भाई? इसके बाद का ये खर्चा है कि HEC डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, वो आपका एक डॉक्यूमेंट का 1000 जो है रुपए लगते हैं, वो आपके 3000 उसके लग गए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3000 आपका पासपोर्ट का, 500 रुपये आपका जो है वो ये PKR बता रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़, 500 आपका उसका हो गया, क्या कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का आपका, उसका भी मेडिकल अगर आप करवाएंगे वो भी आपका 200-300 या 500 वो भी लग जाएगा, ठीक है। ऐसा समझिए, ये वो हो गया, और 3000 ये हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन करवानी होती है, वो IBCC के डॉक्यूमेंट्स, वो आपका 5000 वो हो गया, ठीक है। और 3000 आप आई थिंक वो डिपेंड करता है वो उसके बोर्ड टू बोर्ड के कितने पैसे लगते हैं। हमारे DG खान बोर्ड में तो है वो 3000 पाकिस्तानी रुपये लेते हैं। तो ये ऐसा समझिए 10,000 का खर्चा ये हो गया, ठीक है, टोटल। और उसके बाद वीज़ा जब होता है, वीज़े की कितनी फ़ीस होती है भाई? वीज़ा जो है वो 13,000 पाकिस्तानी रुपए जो जेरी में जमा करवाना होता है वीज़ा। एम्बेसी ऐसा समझिए, वो चाइना की एम्बेसी जो है थर्ड पार्टी है ऐसा समझिए वो, ठीक है। वो हो गया है सब, ये आपका 23,000 हो गए पाकिस्तानी रुपए, ठीक है। और बाकी टिकट जो है वो आपको खुद करनी पड़ती है, वो आपको मैक्सिमम उस वक्त जो है मिलेगी मिनिमम 1,20,30 तक, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कोई खर्चा नहीं होता, वो फ्री वे वेरीफाई होते हैं। बाकी कोई किसी किस्म का खर्चा भी नहीं होता, ठीक है। और जब आप चाइना आते हैं फिर आपके पास होने चाहिए कोई 50,000 पाकिस्तानी रुपए, वो भी आपके पास होने चाहिए आपको महीना डेढ़ स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलता तो, या आप 60-70 हज़ार भी आपके पास हो, वो भी इनफ है आपको 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद जब आपको स्टाइपेंड मिल गया फिर तो बारे नहीं आ रही। टोटल आई थिंक ये आपका बन गया कितना बन गया, 2 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख आपका चाइना आने तक का खर्चा टोटल जो है वो 2.5 लाख होगा। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मिटरी बाहर वो अरेंज करना पड़ता है शुरू में, वो एक अलग सीन है, वो अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो कुछ यूनिवर्सिटी का होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको इनसाइड डॉर्मिटरी में भी आप रह सकते हैं, तो वो इस वजह से अभी डिस्कस करना उसको अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने माइंड में एस्टीमेट बना रहे हैं कि पता नहीं हमारा कितना खर्चा हो जाएगा स्कॉलरशिप लगने के बाद, तो ये क्या सीन है। टिकट भी यूनिवर्सिटी वाले या स्कॉलरशिप वाले में तो नहीं देते, नहीं, टिकट आपको खुद करनी है, वीज़ा भी आपने खुद लगवाना है, सारा कुछ आपने खुद करना है। तो उसके लिए टोटल 2 लाख रुपए आपके लगेंगे, मतलब टिकट वगैरह सारा कुछ टोटल खर्चा मिला के 2-2.5 लाख। अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो बस वो 2.5 लाख ऐसा समझिए वही है। 2.5 लाख में आप चाइना आ सकते हैं। उसके बाद जब आपको स्टाइपेंड मिल गया,
स्टाइपेंड है 3000 RMB मिनिमम ऐसा CSE का, और मैक्सिमम जो है बाकी मिनिमम कह रहा हूँ सॉरी, बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का 1500 का। फॉर एग्जाम्पल आपकी CSE लगती है, CSE स्कॉलरशिप तो 3000 RMB, 3000 को 40 के साथ रख दें 1,20,000, 1,20,000, और 2 महीनों में जो भी आपने खर्चा किया होगा वो आपका सारे का सारा आपके हाथों में होगा, वो आपको सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी सूद समेत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमें खर्चा बताया या टोटल कि कितना ये खर्चा हमारा हो जाएगा, वीज़ा पता नहीं कितना महंगा कोई वीज़ा लगता है, कोई इसके लिए स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए होती, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का कोई ऐसा खास सीन नहीं है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर आपकी होगी तो किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए होगी। जस्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है पूरी, जो भी है HEC वेरिफिकेशन, मोफा वेरिफिकेशन, वो इंशाल्लाह जब ज़िंदगी बाकी बस सेहत, ठीक है, क्या कहते हैं, बशर्ते सेहत तो ज़िंदगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा कि आपने कौन सा स्टेप करना है, आप कौन सा स्टेप करना है। आपको ऐसे समझिए स्पून फीडिंग आपकी की जाएगी, स्पून नहीं बल्कि बेलचा फीडिंग की जाएगी आपको, ठीक है। तो 1 by 1 सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप ये वीडियो सोच रहे हैं कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या मुझे पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो चाइना में जब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं या जिन्होंने वीडियोस को फॉलो किया था, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपकी तरह थे और बिल्कुल मेरी तरह थे। जब हमने अप्लाई किया था, हमने तो किसी एक से पूछ, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, चौथे से पूछ, कई सीनियर थे वो अच्छे थे, कई जो है जो हमारे साथ बैचमेट जो थे वो खड़ूस भी थे, किसी से कुछ पूछो, वो जो अभी भी शायद वो कोई देखते हैं, अगर मेरी वीडियोज़ वो देखते होंगे ना, उनके जो जानने वाले होंगे, यार ये मुझसे पूछता था ऐसे वैसे, ये वो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल भाई, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, किसी से भी पूछा जा सकता है। जब आपको चीज़ों का पता नहीं होता तो आप ऐसे बंदों से भी पूछते हैं जो जिनसे नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब मजबूरी है। तो जब आप एक चीज़ हाँ, उसके बाद आप कैसे गाइड करते हैं लोगों को और आपकी नेचर क्या है, ये फिर आपका इम्तिहान है। अगर आप भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे जैसे आपको के साथ उन्होंने रिएक्ट किया था लोगों ने, तो फिर तो अच्छा नहीं होगा ना। आपका किरदार आपका जो है आपके अपने हाथ में है। और भाई मैं अपनी तरफ से माजरत खा हूँ कि भाई जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता इंस्टाग्राम पे आगे पीछे, क्योंकि आप बिलीव मी, इंस्टाग्राम कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई करने की, इंस्टाग्राम, और उसके बाद WeChat में रिक्वेस्ट भी काफ़ी आई होती हैं। मैसेंजर तो फुल है, और व्हाट्सएप जो है वो मेरा पहले एक और था, अभी मैंने और एक बनाया है। तो अभी मेरा जो पहले वाला है वो ऑफ़ है, वो एक वजह से ऑफ़ है। उसको इंशाल्लाह उसमें मैं एंट्री मारूंगा, और जिस दिन उस पर एंट्री मारी ना मैंने भाई अपने पुराने व्हाट्सएप पे, तो भाई मिस्टर परफेक्ट विल बैक। व्हाट्सएप पे जिस दिन आया तो फिर जो है वो एक दिन होगा, और वो फिर बस वो जो दिन होगा ना वो फिर आओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा चलें आपके साथ इसका ये थोड़ा बहुत फ़न भी चलता रहता है, अज़राह तफन्नुन या जो भी है मज़ाह का एलिमेंट भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपके पास, अगर आप थोड़े बहुत क्या कहते हैं, आपके पास वो आपका फेस देखे ना, फेस स्ट्रक्चर, आपको वो कहे कि यार ये बंदा बहुत खुश रहता है, चाहे आपकी कितनी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन आपको रहना ऐसे चाहिए कि भाई इसको टेंशन ही नहीं है। ज़िंदगी है यार, अगर आप अगले लम्हे ना हुए, अगर आप सोच रहे हैं कि वो हो मेरे साथ ये हाथ हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अगर आप अगले लम्हे ना हुए तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो खुश रहें, ठीक है, क्योंकि लोग आपको खुश देखना नहीं चाहते, लेकिन आप खुश रहें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। क्योंकि इस दुनिया में खुश वही रह सकता है जो अपने आप को खुश रखना जानता है, ठीक है। और आप इस स्टेज पे आए बैठे हैं, और आपको चाहिए कि आप अपने आप को खुश रखें, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।